दादी की आखिरी इच्छा। एक दिन दरबार में उदासी छाई हुई थी। कारण था बादशाह की पर दादी का अंतिम समय निकट आ जाना। बेटा अक्की, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी मस्त मजे में काटी है। या, या, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, याहू! बस एक बात ना करने का अफसोस है, और वो ही मेरी आखिरी इच्छा है। आप बस हुक्म कीजिए दादी अम्मी, आपकी आखिरी इच्छा के लिए दुनिया हिला दूंगा मैं। वो दरअसल मैंने जिंदगी में कभी तोतापुरी आम नहीं खाया। जब जब मैं आम खाने गई तब तो बस एक बार तोतापुरी आम खाके मैं नरक, अरे मेरा मतलब स्वर्ग पधार कर सकती हूँ। ये सुन बीरबल समेत वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए और शातिर मंत्री बोले, पर ये तो नामुमकिन है। अभी तो आम का नहीं, चीकू का मौसम चल रहा है। तो चीकू चलेगा? हम कुछ नहीं जानते। किसी भी तरह आम का इंतजाम किया जाए, वरना तुम सबकी छुट्टी। ये सुन सारे मंत्रिमंडल तुरंत दौड़ पड़े और बाजार पहुंचकर सभी फल वालों से आम के बारे में पूछने लगे, परंतु निराशा के अलावा कुछ हाथ न लगा। अरे ये दादी को भी अभी आम खाना था, कुछ महीने और रुक जाती। पर बीरबल ने इसका उपाय सोच लिया था और वो दौड़ते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ कि आचार वाले के पास आम मिल जाएगा। वहाँ महल में दादी की हालत और गंभीर होती जा रही थी। आम आम आम। हौसला रखिए दादी अम्मी, बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे भरोसा है कि बीरबल आम लेके जरूर आएगा। परंतु जैसे ही बीरबल आम लेके पहुँचे, वैसे ही दादी ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। उस दुखदमय घटना को देख अकबर मानो सदमे में चले गए और बीरबल भी सर झुकाए वहाँ खड़े रहे। ये सबके लिए बेहद कठिन समय था, और क्यों न हो, बादशाह अकबर जिनके पास सब कुछ है, उनकी प्यारी दादी को एक आम भी न दे सके। उस घटना को कुछ हफ्ते बीत गए, पर बादशाह का मानो राजकीय कर्तव्यों से ध्यान ही भटक चुका था। वो बस अपने कमरे की खिड़की के बाहर बहती नदी के पानी को तक लगाए देखते रहते। ये देख सारे मंत्री चिंतित हो गए कि अब उनके राज्य का क्या होगा, और तभी अचानक शातिर मंत्री खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया बादशाह को उदासी से बाहर लाने का उपाय। क्या? बाबा आत्मा शांति वाले। अब आपकी दादी की आत्मा को शांति दिलाने का केवल एक ही मार्ग है। जल्दी बताइए। क्योंकि आपकी दादी बिना आम खाए चली गई, तो आपको सोने से बने आमों को राज्य के सारे विद्वान और बाबाओं को बांटने होंगे। क्या सोने के आम बांटने से हमारे दादी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी? 100%। यह है बाबा की गारंटी। फिर क्या, बादशाह के आदेश अनुसार महल के तहखाने से सोना ले उसे पिघलाकर उससे आम बनाए जा रहे थे। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, सोनेरी आम लेने के लिए विद्वानों और बाबाओं की लंबी कतार लगने लगी, और तो और राज्य के बाहर से भी लोग आकर इस परिस्थिति का फायदा उठाने लगे। परंतु बादशाह भावनाओं में इतना बह गए थे कि उन्होंने इस बात का भी गौर न किया कि इसके कारण महल का खजाना कम होते जा रहा था। ये देख सारे मंत्रिमंडल चिंतित हो गए। इस तरह राज्य कंगाल हो जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा।
पर क्या करे, बादशाह का पश्चाताप तो खत्म ही नहीं हो रहा। बीरबल ने इस पर खूब विचार किया, परंतु उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समस्या को कैसे सुलझाएं। और तभी उनकी नजर महल के भीतर आते शातिर मंत्री पर पड़ी, जो पांव फिसलकर गिर पड़े। अरे रे 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 मेरा सिर। ये देख बीरबल के दिमाग की बत्ती जली और वो बोले, मिल गया उपाय, बस मुझे एक डंडा लाके दो। फिर क्या, डंडा ले बीरबल सोनेरी आम लेने आई भीड़ के पास गए और बोले, सुनो, अब जो जो इनाम लेने आगे आएगा उसे सिर पर एक जोर का डंडा भी पड़ेगा। जो इस बात से मंजूर है वही आगे आए। ये सुन वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए और शातिर मंत्री ने तुरंत ये बात जाकर बादशाह को बताई। बादशाह महान, जल्दी चलिए, लगता है बीरबल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। जैसे ही बादशाह वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि बीरबल डंडा लिए लोगों के पीछे भाग रहे थे। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? जी महाराज, मेरा तो है, पर मेरी दादी का नहीं। क्या मतलब? वो दरअसल गांव में मेरी प्यारी दादी की याददाश्त सिर में चोट लगने के कारण खो गई है। ये तो बड़ी दुख की बात है, पर इसका बाबाओं को डंडा मारने से क्या लेना देना? वो दरअसल वैद्य जी ने कहा है, दादी के सिर के जिस हिस्से में चोट लगी है, अगर ठीक उसी हिस्से में दोबारा मार पड़े तो शायद उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। ये सुन तो बादशाह चौंक गए। पर याददाश्त तो तुम्हारी दादी की गई है, फिर इन बाबाओं के टकले पे डंडा मारने से उन्हें कैसे फायदा होगा? कोई तर्क है इस बात का? ओह, ऐसा है क्या? मुझे लगा जिस प्रकार इन्हें सोने के आम देने से आपकी दादी की तोतापुरी आम खाने की इच्छा पूरी हो सकती है, उसी प्रकार शायद मेरी दादी का भी इलाज मुमकिन हो। ये सुन बादशाह तुरंत समझ गए कि बीरबल का इशारा किस तरफ है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। तुम सही कह रहे हो बीरबल। जिस तरह हम किसी और की बीमारी अपने शरीर द्वारा ठीक नहीं कर सकते, उसी तरह किसी और की इच्छा भी पूरी करना नामुमकिन है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं महाराज, कभी कभी भावनाएं हमारी सोच पर हावी हो जाती है, तो ऐसे ही भूल किसी से भी हो सकती है। बस कुछ व्यक्ति उसे सुधार पाते हैं और कुछ नहीं। पर अब हम इस गलती को कैसे सुधारें? सबसे पहले तो सभी बाबाओं को ये आदेश दीजिए कि सोने के आम लौटा दे, जिससे हमारे राज्य का खजाना फिर से भरा जा सके। एक राजा का कर्तव्य राज्य के प्रति सबसे पहले होता है। पर हमारे दादी की आखिरी इच्छा? कहा जाता है, हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बहुत खूब। इसका मतलब यही है कि हर इंसान को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो उसके जगह कोई और इच्छा आ जाती है। ये बात तो हम भी समझते हैं, लेकिन हमारी पर दादी की तो बहुत मामूली इच्छा थी। जी बिल्कुल, उसके लिए एक बेहतरीन उपाय है। ऐसे मान्यता है कि पेड़ों में आत्माएं बसती है, तो क्यों ना हम आम के पेड़ लगाएं? उससे वातावरण भी ठीक होगा। अगर दादी की इच्छा हुई तो वो आम आकर खा भी लेगी। ये सुन तो बादशाह के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बीरबल को तोहफे में 3 सोनेरी आम देने का आदेश दिया। और हमने ये सीखा कि भावनाएं अपनी जगह ठीक है, पर उसे अपनी सोच पर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना भारी नुकसान हो सकता है।